नसबंदी का, उसमें क्या दिक्कत आई? ऑपरेशन फेल हो गया। फिर से प्रेगनेंसी हो गई। क्या था मतलब? ये मैम कैंप लगता है अभी साल वहाँ जब कैंप किया था। यहाँ मुकेश जी के नाम है, उनको बोला मैंने फॉर्म निकालो, फॉर्म निकालती नहीं। हाँ, इससे बड़ा कोई लेके नाम नहीं हो सकता। मैं BBSY में गई, इतने कैंप्स में कई महिलाएं थी, चौथा पाँचवा आप उनकी पोल भराई कर रहे होते थे, हम उन्हें समझाते थे। दीज आर मतलब वेरी फ्यू पीपल जो एक्टिवली इस तरीके से आते हैं, और उनके साथ ऐसा होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बावजूद भी कोई ड्यू रेस्पॉन्स नहीं मिला कि भाई अगर नसबंदी है, ये है, तो आप इन्हें उसमें मदद करते, मेडिकल टर्मिनेशन में आप मदद करते, या अभी आप इनकी कंपनसेशन में मदद करें। ये आज पहली बार ही मेरे पास आए मैम। अभी रोज इधर आते हैं आपको। मेरे से आप बोलो, कोई बोले तो मैं आपके पास नाम पता नहीं, आपको मालूम कौन है। केसेस है लेकिन मैडम इसमें कुछ मिलता है। हाँ, कॉम्पनसेशन मिलता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इधर आके सर्जन पर भी सफाई मैं कराने एक के बार प्राइवेट में जांच चले जाओगे, सोनोग्राफी करवानी प्राइवेट। कमला देवी नाम है आपका? रहने वाले कहाँ के हो? मालवाड़ा। मालवाड़ा की है। लेकिन था एक बार आप इनसे अभी BCMO साहब से रिपोर्ट ले लेना। ये एक बता रहे हैं, इन्हें तो आज ही मिले हैं। एक बार ये व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए कि इन्हें किससे जाके मिलना था, और क्यों, कौन है आप जिससे जाकर मिलते थे? मुकेश जी से जाके इधर कौन है फॉर्म मुकेश भरेंगे। जी? अकाउंटेंट उससे क्यों मिलेंगे? उनको बोले मुकेश जी से मिलो, हमको वो उधर मिलते तो वो फॉर्म निकालो, निकालते नहीं फॉर्म। अभी जाके मिले, सुबह आए थे 10 बजे, अभी 1 बजे के घर पे गए वो मुकेश जी गए ही नहीं, घर पे गए। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस मैंने अभी देखा, क्या इस पर रिसेप्शन हो सकता है? कौन उसको ऑपरेट करेगा? इसके लिए तो जैसे ये अपने पास ही कोई कैंडिडेट हो उसको अपन अपॉइंट कर सकते हैं, अलग से तो कोई है नहीं मतलब। नहीं, ये समस्या मैंने उन छोटे बच्चों को भी इसीलिए पूछा था कि ये समस्या बिल्कुल आ सकती है कि आने के बाद हम किसके पास जाएं। कल को आप आयुष्मान कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आप इसको परामर्श केंद्र आप बनाएं, और ये इस तरीके से मुकेश जी के पास चले जाओ, मुकेश जी बात ही नहीं करें, मुकेश जी मिले ही ना, जिस दिन मिले उस दिन पल्ला झाड़ लें, ये चीज़ आती ही है सामने, चाहे आप कुछ भी करें। थोड़ा ने पूछ गया था एमएस के पीए ऑफिसर में। हाँ, नहीं, ये आती ही है। हाँ, आप कर लो। ये अकेले का नहीं है, ये इशू आई एम श्योर कि आता ही रहता होगा। आप यहाँ पर एक रिसेप्शन बनाएं। रिसेप्शन सिर्फ और सिर्फ बहुत ही आप जो है कि जिसको भी लगाएं बहुत रिस्पॉन्सिव हो, और एक बार इन चीज़ों को जो इमीडिएटली सही पर्सन के पास भेजें जो टाइम में रखें। एसडीएम साहब, आपकी नेक्स्ट विजिट में यहाँ पर रिसेप्शन होना चाहिए। आप भी इनसे चर्चा कर लो, नहीं तो मुझसे और CMHO साहब से कर लो। इसे सही कराओ, कलर कराओ और परामर्श करवाओ, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि एटलीस्ट अब ये जो भी काम के लिए आ रहे हैं वो ना आए, कॉम्पनसेशन के लिए आप मेरे पास भिजवाओ। अभी आप किस लिए आए थे? अभी वो फॉर्म भरवाने के लिए। कौन सा फॉर्म? नसबंदी का फॉर्म भर। वो अभी भी BCMO साहब, अभी भी ये लोग जो है कि डिलीवरी के तुरंत बाद नसबंदी के लिए आप CMHO साहब से बाद में बात कर लेना। आप एक बार ये अभी भी नसबंदी का फॉर्म भरने आए हैं, इमीडिएटली आपकी डिलीवरी जो है वो शुरू करें। ये जो हुआ अब उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे चीज़ें एकदम बेहतर हो उसकी मैं पूरी कोशिश करूँगी। आपका जो कॉम्पनसेशन इसमें बनता है वो इमीडिएटली मैं इसका न्यूज़ में देखकर जो है आप लोगों को अपने हाथ से एक बार डिस्ट्रीब्यूट कराऊँगी। आप लोगों का वहाँ आना नहीं होगा, SDM साहब से डिस्ट्रीब्यूट करवाऊँगी, ठीक है? ये हमारी जिम्मेदारी है। कमला देवी, मुकेश कुमार, ठीक है? इनके मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए। डिलीवरी आप देखिए और नसबंदी का आप कर दें, है ना? एक बार कमियाँ तो कई तरह की है, ज़्यादातर कमियाँ दैनिक लेवल पर जो ध्यान दिया जाता है ऑफिसर्स के द्वारा ऐसी है। जैसे एक इशू आपने भी देखा था कि नसबंदी के बाद भी उस ऑपरेशन का फेल हो जाना, ऐसे केसेस पूर्व में भी जो है वो आते हैं, उसके लिए कॉम्पनसेशन स्कीम भी है, लेकिन ऐसी घटना ना हो इसके लिए अब मैं विशेष प्रयास अभी CSC पर करूँगी।
उस महिला का क्या होगा जो अभी उनकी प्रेगनेंसी ठहरी हुई है? वही ऐसे केसेस जो है राज्य सरकार के स्तर पर पहले आए हैं, इसी के लिए राज्य सरकार ने इसके लिए कॉम्पनसेशन स्कीम जो है वो चला रखी है। आई विल इंश्योर कि आगे ये ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। जो सर्जन थे उन पर भी एक जांच करा के और जो भी कमियां उस ऑपरेशन के दौरान रही हो वो कमी कभी भी आगे ना आए, उसके लिए कोशिश करेंगे। साथ में बारीकी से मैंने जो इंस्पेक्शन किया उसमें कुछ मशीन्स की कमियाँ पाई गई हैं, उनको भी हम जो है जल्द से जल्द जो है यहाँ पर जो भी यूपीएस की कमी है उसे भी यहाँ भिजवाएंगे। कोई भी मेजर इशू ऐसा नहीं था। साफ़ सफाई के इश्यूज़ हैं, जो मैंने अभी लास्ट में एक्सरे रूम का किया वहाँ पर साफ़ सफाई की ज़्यादा इशू था, उसको करेंगे। और डॉक्टर्स का जो यहाँ पर एक जनरल शिकायत रहती है कि डॉक्टर्स का मिलना नहीं हो पाता है। ऑल्दो मैंने कई मरीजों से भी बात की तो ये एक बहुत बड़े इशू के तौर पर नहीं आया। जब कभी ये इशू होता है उसके लिए भी हम लोग बायोमेट्रिक मशीन्स लगा रहे हैं और साथ में इसी तरीके के औचक निरीक्षण आगे भी यहाँ लोकल लेवल पर भी हम करते हैं। या ओपीडी किस प्रकार कितना सुविधा तक पहुँचती है? या गाँव में प्रत्येक गाँव में 2-2, 3-3, 4-4 जोड़ा साहब बैठे रहते हैं, उनको लेकर कोई कार्रवाई निर्देश? झोला छाप डॉक्टरों को लेकर मैंने ऑलरेडी अभी जो मीटिंग की थी उसमें एक 3 स्तरीय जो कमेटी बनाने के लिए कहा गया है। डॉक्टर साहब ने भी अभी बताया कि 2 लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई ऑलरेडी किया हुआ है और एसडीएम साहब की टीम उस पर जो है वो जाके और कार्रवाई करेगी। झोला छाप के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना सिर्फ रानीवाड़ा बल्कि जिला स्तर पर मैंने अभियान चलाया हुआ है और सांचौर और बागोड़ा में ऑलरेडी कमेटी गठित की जा चुकी है। बागोड़ा में कल एक कार्रवाई हुई भी है। थैंक यू।